साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। राष्ट्र कवि दिनकर की बेहतरीन रचना परशुराम की प्रतीक्षा के पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष द्वितीय खंड के पाठ से इसको पुनः आरंभ कर रही हूँ। हालांकि द्वितीय खंड का पाठ मैंने पिछली वीडियो में शुरू कर दिया था, लेकिन आज भी मैं द्वितीय खंड से ही शुरुआत करूंगी और हर खंड का सारांश बताते हुए आगे बढ़ती जाऊंगी। तो प्रस्तुत है द्वितीय खंड का सारांश। कविता के द्वितीय खंड में कवि पुनः प्रश्न करता है कि इस विपत्ति और नरसंहार का दायित्व किस पर है। इसका उत्तर दिया गया कि इसके लिए वे सभी उत्तरदायी हैं जो नेता या शासक के रूप में न्याय को धर्म तुला पर नहीं तोलते, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हुए सत्य का हनन करते हैं। विस्मय की बात तो यह है कि हमारे देश में दैहिक शक्ति को पाप की संज्ञा दी जा रही है, जबकि सत्य यह है कि जिस शरीर में दाह नहीं, वस्तुतः वही पापी है। पुण्य तो यह है कि हम शक्ति का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा करते हुए आत्माभिमान की रक्षा कर सकें। कविता के तीसरे खंड में कवि सैनिक से प्रश्न करता है कि तुम्हारे शस्त्र धारण का क्या औचित्य है। इसके उत्तर में सैनिक कहता है कि शत्रु के वध का और उससे प्रतिशोध लेने का एकमात्र सहायक शस्त्र है। यह वह खंड है जिसमें कवि ने अतीत के विभिन्न वीरों, बलिदानियों, नेतृज्ञों और पौरुषवानों को याद किया है। कवि की स्थापना है कि भारत ने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो गुरुत्व पाया है, बड़प्पन पाया है, यदि वैसा ही गुरुत्व वह शारीरिक शक्ति से के क्षेत्रों में प्राप्त कर पाए तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यदि ऐसी स्थिति में कवि दिनकर चिंतकों, ऋषियों और योगियों आदि से शक्ति की अर्चना वंदना के लिए कहते हैं। कवित्व की दृष्टि से यह खंड समग्र कविता का आकर्षण है। जिस दिन भारत के बाहुबल का सम्यक विकास हो जाएगा, उस दिन कोई भी राष्ट्र भारत को पराजित और अपमानित नहीं कर पाएगा। भारत का पाप उसकी नकली अहिंसा और नकली वैराग्य है। अतः कवि की इच्छा है और उसका दृढ़ मत है कि जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। युद्ध में वही जाति सफलता को ग्रहण करती है जिसके कवि, चिंतक और योगी सभी एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यदि समग्र भारतवर्ष एक होकर शत्रु के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो विजय निश्चित है। तो प्रस्तुत है खंड 4 का सारांश, जिसमें कवि दिनकर ने कवि की आस्था व्यक्त की है। उसने सैनिक के माध्यम से यह आस्था व्यक्त की है कि नेफा की भूमि पर गिरी खून की बूंदें निष्फल नहीं जाएंगी। वे देश की उन्नति की उषा की लाली बनकर चमकेंगी। बाहुओं की शक्ति को पहचानता हुआ देश जागृत हो रहा है। शिव का तीसरा नेत्र खुल रहा है और आप पराजय के पाप से मुक्ति के लिए परशुराम का जन्म हो चुका है। अतः हमें उसका अभिनंदन अंगार के हारों से करना है। कवि ने इसी खंड में नए परशुराम की कल्पना की है, नवीन रूप में कल्पना की है। वह कहता है कि नए युग के परशुराम के एक हाथ में कुठार और दूसरे में कुश होगा। वह ब्रह्म और क्षत्रिय गुणों से युक्त होगा। कवि ने कहा भी है इस चौथे खंड में, हाँ वही रूप प्रज्वलित विभासित नर का, अंशावतार सम्मिलित विष्णु शंकर का। हाँ वही दुरित से जो न संधि करता है, जो संत धर्म के लिए खड़ग धरता है। आ रहा देवता जो उसको पहचानो, है एक हाथ में परशु, एक हाथ में कुश है। वो आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहे तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 बधिक हो तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है,
या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदय को धिक है। यह मूक सत्यहंता कर्म नहीं बधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञ अग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधों कमजोर अभागों, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुण हंसते हैं, है जहां खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहां पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहां पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहां धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। बलिवेदी पर बालियां नथे चढ़ती हैं, सोने की ईंट मगर नहीं करती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयश और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा, है जहां स्वर्ण बम वहीं शायद फूटेगा। जो करें किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संघार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी कर अकर्मठ काहिल हड़ताली से, सीले जबान चुपचाप काम पर जावें। हम यहाँ रक्त वे घर में श्वेत बहाएं। हम दें तुमको विजय हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटिबद्ध यदि वहां घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहां कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। गिरिजों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किस नई फसल के बीज वीर बोते हो। दुर्दांत दस्यु को सेल हूलते हैं हम, यम की दृष्टा से खेल झूलते हैं हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ बस एक प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नगराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बाहों से हम अम्बुदी अगाध थाहेंगे, धस जाएगी ये धरा अगर चाहेंगे। तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे मेघ वहीं गहरेंगे। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूखते सांप डसते हैं।
कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रिकुटी विलोक दुष्टता द्वंद्व छोड़ेंगे। गरजो अंबर को भरो रणोच्चारों से, क्रोधांध रोर हाकों से, हुंकारों से। ये आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूढ़ों स्वतंत्रता पर ही यह संकट है। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरि का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरजो हिमाद्री के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर। गरजो गरजो मीनार और लाटों पर, खंडहरों भग्न कोटों में प्राचीरों में, जानवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्णा कछार में कावेरी कूलों में, चित्तौड़ सिंहगढ़ के समीप धूलों में। सोए हैं जो रणबली उन्हें टेरो रे, नूतन पर अपनी शिखा प्रत्न फेरो रे। झकझोरो महान सुप्तों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को, विक्रमी तेज असी की उद्दाम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सरजा को, वैराग्यवीर बंदा फकीर भाई को, टेरो टेरो माता लक्ष्मीबाई को। आजन्म सहा जिसने न व्यंग थोड़ा था, आजिज आकर जिसने स्वदेश छोड़ा था। हम हाय आज तक जिसको गुहारते हैं, नेताजी अब आते हैं अब आते हैं। साहसी शूर रस के उस मतवाले को, टेरो टेरो आजाद हिंद वाले को। खोजो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, अशफाक और उस्मान कहाँ सोए हैं। बम वाले वीर जवान कहाँ सोए हैं, वे भगत सिंह बलवान कहाँ सोए हैं। जा कहो करें अब कृपा नहीं रूठे वे, बम उठा बाज के सदृश व्याघ्र टूटे वे। हम मान गए जब क्रांति काल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है। जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, शूरत्व नहीं कोमल कराल होता है। वास्तविक मर्म जीवन का जान गए हैं हम, भली भांति अग को पहचान गए हैं। हम समझ गए हैं खूब धर्म के छल को, बम की महिमा को और विनय के बल को। हम मान गए वे धीर नहीं उद्दत थे, वे सही और हम विनयी बहुत गलत थे। जा कहो करे अब क्षमा नहीं रूठे वे, बम उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटे वे। साधना स्वयं शोणित कर धार रही है, सतलज को साबरमती पुकार रही है। वे उठे देश उनके पीछे हो लेगा, हम कहते हैं कोई ना व्यंग बोलेगा। है कौन मूड जो पिटक आज खोलेगा, बोलेगा जय वह भी न खड़क जो लेगा। वे उठे हाय नाहक विलंब होता है, अपनी भूलों के लिए देश रोता है। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वहनी से भरी हुई रग रग है। जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली के रीच शोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। केवल कृपाण को नहीं त्याग तप को भी, टेरो टेरो साधना यज्ञ जप को भी। गरजो तरंग से भरी आग भड़काओ, हो जहां तपी तप से तुम उन्हें जगाओ। युग युग से जो रिद्धियां यहाँ उतरी हैं, सिद्धियां धर्म की जो भी छिपी धरी हैं, उन सभी पावकों से प्रचंडतम रण दो। शर और शाप दोनों को आमंत्रण दो। चिंतको चिंतना की तलवार गढ़ो रे, ऋषियों कृषाणु उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे। जोगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे। है जहां कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले जाना है। पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा। असी पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा।
यह नहीं शांति की गुफा, युद्ध है, रण है। तप नहीं आज केवल तलवार शरण है। ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है। हम जीतेंगे ये समर, हमारा प्रण है। कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते हैं, है कौन स्वप्न हम जिसे यहाँ ढोते हैं। पर हाँ, वसुधा दानी है, नहीं कृपण है। देता मनुष्य जब भी उसको जनकण है। यह दान वृथा वह कभी नहीं लेती है। बदले में कोई दूब हमें देती है। पर हमने तो सींचा है उसे लहू से, चढ़ती उमंग की कलियों की खुशबू से। क्या यह अपूर्व बलिदान पचा वह लेगी? उद्दाम राष्ट्र का क्या हमें नहीं वह देगी? ना, यह अकांड दुष्कांड नहीं होने का। यह जगह देश अब और नहीं सोने का। जब तक भीतर की गांस नहीं कड़ती है, श्री नहीं पुनः भारत मुख पर चढ़ती है। कैसे स्वदेश की रूह चैन पाएगी? किस नर नारी को भला नींद आएगी? कुछ सोच रहा है समय राह में थम कर, है ठहर गया सहसा इतिहास सहम कर। सदियों में शिव का अचल ध्यान होता है। तोपों के भीतर से भविष्य बोला है। चोटें पड़ती यदि रही शिला टूटेगी, भारत में कोई नई धार फूटेगी। हम खड़े ध्वंस में जब भी कुछ गुनते हैं, रथ के घर घर का नाद कहीं सुनते हैं। जिसकी आशा में खड़ा व्यग्र जन जन है, यह उसी वीर का स्यात वज्र सयंदन है। अंबर में जो अप्रतिम क्रोध छाया है, पावक जो हिम को फोड़ निकल आया है, वह किसी भांति भी वृथा नहीं जाएगा। आएगा अपना महावीर आएगा। हाँ, वही रूप प्रज्वलित विभासित नर का, अंश अवतार सम्मिलित विष्णु शंकर का। हाँ, वही दुरित से जो न संधि करता है, जो संत धर्म के लिए खड़ग धरता है। हाँ, वही फूटता जो समष्टि के मन में है, संचित करता है तेज व्यग्र जन जन से है। हाँ, वही न्याय वंचित की जो आशा है, निर्धनों दीन दलितों की अभिलाषा है। विद्युत बनकर जो चमक रहा चिंतन में, गुंजित जिसका निर्घोष लोक गर्जन में, जो पतन पुंज पर पावक बरसाता है, यह उसी वीर का रथ दौड़ा आता है। गाओ कवियों जयगान कल्पना तानो, आ रहा देवता सद उसको जो पहचानो। है एक हाथ में परशु एक में कुश है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। अंगार हार बरपो अर्चना करो रे, आंखों की ज्वालाएं मत देख डरो रे। यह असुर भाव का शत्रु पुण्य दाता है, भयभीत मनुष्य के लिए अभय दाता है। यह वज्र वज्र के लिए सुमो का सुम है। यह और नहीं कोई केवल हम तुम है। यह नहीं जाति का न तो गोत्र बंधन का, आ रहा मित्र भारत भर के जन जन का। गांधी गौतम का त्याग लिए आता है, शंकर का शुद्ध विराग लिए आता है। सच है आंखों में आग लिए आता है, पर यह स्वदेश का भाग लिए आता है। मत डरो, संत यह मुकुट नहीं मांगेगा, धन के निमित्त यह धर्म नहीं त्यागेगा। तुम सोओगे तब भी यह ऋषि जागेगा, ठन गया युद्ध तो बम गोली दागेगा। जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है। यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है सुलगा हुआ अनल है। विक्रमी रूप नूतन अर्जुन जेता का, आ रहा स्वयं यह परशुराम त्रेता का। यह उत्तेजित साकार क्रुद्ध भारत है, यह और नहीं कोई विशुद्ध भारत है। पापों पर बनकर प्रलय बाण छूटेगा, ये क्लीव धर्म पर बाज सदृश टूटेगा। जो रुष्ट खड़ग से हैं उनसे रूठेगा, कृत्रिम विभाकरों का प्रकाश लूटेगा। वह गरुड़ देश का नागपाश काटेगा, अरिमुंडों से खाइयां खोहों पाटेगा। विद्युतित जीव से चाट भीति हर लेगा, वह तुम्हें आप अपने समान कर लेगा। रह जाएगा वह नहीं ज्ञान सिखलाकर, दूरस्थ गगन में इंद्रधनुष दिखलाकर। वह लक्ष्य बिंदु तक तुमको ले जाएगा, उंगलियां थाम मंजिल तक पहुंचाएगा। हर धड़कन
पर वह सजल मेघ सिहरेगा, गत और अनागत बीच व्यग्र बिहरेगा, बरसेगा वन जलधार तृषित धानों पर, बन तड़गिद्वार छूटेगा चट्टानों पर। जब वह आएगा द्विधा द्वंद्व बिनसेगा, आलिंगन में अवनि को व्योम कसेगा, विज्ञान धर्म के धड़ से भिन्न न होगा, भवितव्य भूत गौरव से छिन्न न होगा। जब वे आएगा खल कुबुद्धि छोड़ेंगे, सब सांप आप ही फण अपने तोड़ेंगे, विश्वाहक अब्र गांधी पर नहीं घिरेंगे, शांति के नीड़ में गोले नहीं गिरेंगे। इसका अंतिम खंड और 5वां खंड मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।